श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी सरकार की, राधा रानी की, श्री यमुना महारानी की। परिपूर्ण परात्पर परम अखिलेश्वर बरदन नंदन रास बिहारी कुंज बिहारी माधव मधुसूदन नटवर नागर नंदलाल चित्त चोर चीर चोर श्री कन्हैया भगवान मंचस्थ नाना पुराण निगमागम शास्त्र सम्मत भागवत के मूल प्रज्ञा को जनमानस के मानस में प्रविष्ट कराने की कला के सशक्त हस्ताक्षर आचार्य हरेंद्र पाठक जी श्रीमद् भागवत कथा महासत्र का आज प्रथम दिवस है। ऐसे पवित्र पावन अवसर पर हम लोग श्री बिहारी भगवान के ही सानिध्य में श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का आज अधिमास के प्रथम दिन कथा का रसपान कर रहे हैं। ऐसे पवित्र पावन अवसर पर हमारे अंतरतम अंतरंग नेतृत्व प्रशासन की जिनकी एक अपनी विशिष्ट क्षमता है, वर्तमान प्रति के लोक चेतना निबद्ध साधुत्व भावना के मान बिंदु पर आच्छादित भृगुर वशिष्ठो चवनश्च गौतम रामस तथा गाधिसुतस्य साकलों की परंपरा को अनुप्राणित करने में अपने को सदैव आत्मसात करने वाले परम आत्मिक तिवारी साहब, इस कार्यक्रम को भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में हम समर्पित करते हैं। कुछ कहने और सुनने से पहले व्यासपीठ की परंपरा है, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद चलते हैं श्री के कथा की ओर। बड़े भाव से उन्मुक्त कंठ से आज अधिमास के इस पवित्र पावन अवसर पे हम लोग बिहारी भगवान के ही सानिध्य में बैठे हैं और आज उन्हीं की कथा सुनना है हमको श्री व्यास भगवान के शब्दों में। तो बड़े भाव से दोहराएंगे आप लोग। श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे। श्री नारायण से एक प्रश्न किया, उसने कहा महाराज आपने हमको तीर्थों का राजा बनाया और जितने इस भूमंडल पे तीर्थ हैं सब हमको एक बार वर्ष में कर देने आते हैं, वार्षिक कर देने आते हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन कभी नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि कहना क्या चाहते हो? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि महाराज राजा के यहां तो सबको उपस्थित होना चाहिए। तो भगवान ने तीर्थराज प्रयाग से कहा कि हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया था। और श्री राम वृंदावन मेरा अपना निवास है। और जगह तो मैं जाता हूं जब भक्त बुलाते हैं, लेकिन और कहीं पे आवाहन करने पे, बुलाने पे, आमंत्रण पे व्यक्ति जाता है, लेकिन जहां उसका निवास होता है, जिसको निज निवास कहा जाता है, वहां परमानेंट रहता है। तो भगवान कृष्ण की पूजा तो पूरे विश्व में होती, हर जगह भगवान के मंदिर हैं, लेकिन वहां आवाहन करना पड़ता है। और भागवत में लिखा है कि यहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो भगवान का नाम लेके बुलाते हैं, भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। यह सौभाग्य अगर किसी को मिलता है तो श्री धाम वृंदावन के लोगों को मिलता है। अस्तुत्य है ऐसी धरती
और ऐसी पावन धरती पे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करने का अवसर आप सभी भक्तों को प्राप्त है। वाणी पवित्र हो जाती है जब भगवान की कथा सुनाने का ऐसे संतों के बीच, भगवत भक्तों के बीच। श्री धाम वृंदावन में ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं जो मधुकरी वृत्ति से अपने जीवन का यापन करते हैं। भागवत में लिखा गया है कि मधुकरी वृत्ति के जो संत महापुरुष होते हैं एक द्वार पर लगभग 5 मिनट खड़े रहते हैं और जो कुछ मिल गया ग्रहण करते हैं और अगर नहीं मिला तो जल पी के सो जाते हैं, जिनका जीवन ही भजन है। ऐसे महापुरुष श्री धाम वृंदावन में निवास करते हैं। और वृंदावन के वैशिष्ट के बारे में व्यास भगवान ने तो यहां तक भागवत में कहा कि यहां भक्ति नृत्य करती है। अगर आपको ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समावेश देखना हो पूरी दुनिया में तो श्री धाम वृंदावन में देख लो। जहां भक्ति नाचती है, आनंद अगर है तो पूरे धरती पर, ये मैं नहीं कहता, भागवत में लिखा है, भक्ति नृत्यति सर्वदा। जहां हर समय भक्ति नृत्य करती हो वो धाम है वृंदावन। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हम प्रारंभ करें। इसके पहले महात्म की चर्चा व्यास भगवान ने किया है। तो जो व्यास भगवान ने चर्चा किया है हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और व्यास भगवान कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक लिखा और 18,000 श्लोक के लिखने में पहला जो श्लोक लिखा उसका प्रारंभ स अक्षर से किया, सच्चिदानंद रूपाय। विचार करें। और राम कथा जब व्यास भगवान महाराज वाल्मीकि जी और महाराज वाल्मीकि के ही संस्कृत